भूतिया बेंच। एक बार की बात है। रामू नाम का कबाड़ी एक गांव में कबाड़ लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन कोई भी उसे कबाड़ी नहीं बेचता। रामू भी घूम घूम कर थक जाता है। फिर रामू एक पार्क में चला जाता है। तभी वो देखता है पार्क में एक पुरानी सी बेंच रखा हुआ है। लोहे के बेंच को देखकर रामू सोचता है और बोलता है, ये तो लोहे का बेंच है, क्यों ना इसी को बेच दूँ। आज का खर्च निकल जाएगा। अभी इस पार्क में कोई नहीं है, यही सही समय है। इस बेंच को उठा लेता हूँ। रामू बेंच को अपने ठेले में रखकर वहाँ से चला जाता है। रामू के वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ एक भूत आता है और बेंच को ना पाकर गुस्से में आ जाते हैं और बोलता है, अरे ये मेरे आराम करने वाले बेंच को कौन उठा के ले गया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा बेंच चोरी किया, बेंच चोर। वो भूत अपनी बेंच की तलाश में निकल जाता है और इधर रामू उस बेंच को और एक कबाड़ी वाले को बेच देता है। वो कबाड़ी वाला बोलता है, अरे ओ रामू, कहाँ से लाया ये बेंच? देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कहीं तूने चुरा कर तो नहीं लाया? रामू बोलता है, अरे भाई, मैं कहीं से भी लाऊं, तुम खरीदोगे कि नहीं ये बोलो। वो कबाड़ी वाला बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल खरीदूंगा। रामू उस बेंच को बेचकर वहाँ से चला जाता है। वो कबाड़ी भी अपना घर चला जाता है। वो भूत अपनी बेंच की तलाश करते करते वहाँ पहुँच जाता है और अपना बेंच को वहाँ देखकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अच्छा, तो मेरे बेंच को ये कबाड़ी वाला चोरी करके लाया है। मैं अभी मजा चखाता हूँ इसको। वो भूत कबाड़ी वाले की दुकान के अंदर चला जाता है और दुकान का सारा सामान इधर उधर फेंक देता है और अपना बेंच लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो कबाड़ी अपनी दुकान पर आता है और दुकान की हालत देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये सब किसने किया होगा? मुझे लगता है ये सब जरूर रामू ने ही किया होगा। और तो और बेंच भी ले गया, इसको तो मैं अभी देखता हूँ। वो कबाड़ी गुस्से में राजू के पास जाता है और राजू का गला पकड़ लेता है। राजू बोलता है, अरे भाई क्या हुआ? छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया है तुम्हारा? वो कबाड़ी रामू को सारी बात बताने लग जाता है। सारी बात सुनकर रामू बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि शायद कोई चोर घुस आया हो तुम्हारे दुकान पर और उसने ही उस बेंच को कहीं लेके चला गया होगा। वो कबाड़ी वाला बोलता है, मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रामू भी रोज़ की तरह अपनी काम में निकल जाता है। चलते चलते रामू के मन में ख्याल आया कि क्यों ना पार्क में जाकर देखा जाए, वो बेंच वहीं तो नहीं। वो सोचते सोचते पार्क में पहुंच जाता है और उस बेंच को वहां देखकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे ये बेंच यहाँ वापस कैसे आया? वो बोलता है, क्यों ना इसे कबाड़ी वाले को वापस कर दूं। रामू फिर से उस बेंच को उठा लेता है और कबाड़ी वाले को वापस दे देता है। उधर भूत फिर से अपना बेंच ना पाकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे ये कबाड़ी तो मेरे बेंच के पीछे ही पड़ गया। इससे पहले कि वो किसी और को मेरा बेंच बेच दे, मुझे इस कबाड़ी वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो भूत उस कबाड़ी वाले के पास जाता है। वो कबाड़ी भूत को देखकर डर जाता है और बोलता है, भूत, भूत जी, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो भूत बोलता है, रोज मेरा बेंच चुरा के लाते हो और बोलते हो कुछ नहीं किया। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू चोरी करना ही भूल जाएगा। वो कबाड़ी बोलता है, ये बेंच मैं चुरा के नहीं लाया हूँ, मुझे एक लड़का बेच के गया है। अगर ये आपका बेंच है तो आप इसे ले जाइए भूत जी, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। भूत कोई भी बात नहीं सुनता और कबाड़ी वाले को वहीं मार देता है और अपना बेंच को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगली सुबह रामू को उस कबाड़ी वाले की मौत की खबर मिलती है। रामू कबाड़ी वाले की दुकान पर जाता है और बोलता है, अरे ये कैसे हो गया? किसने मार दिया इसे?
अरे वो बेंच भी यहाँ नहीं है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। रामू अपने घर लौट आता है, तभी उसे अपने घर के अंदर वही बेंच दिखाई देता है। रामू थोड़ा डर जाता है और सो जाता है। आधी रात को वो भूत उस बेंच से बाहर निकलता है और बोलता है, तो ये है असली चोर, इसने मेरे बेंच को 2 बार चुराया है, इसको तो सबक सिखाना ही होगा। वो भूत सोते हुए रामू के हाथ पर निशान बना देता है। अगली सुबह रामू की पत्नी उसके हाथ में ये निशान को देखकर बोलती है, ये तुम्हारे हाथ पर ये निशान कहाँ से आया? रामू बोलता है, अरे ये निशान कहाँ से आया, मुझे कुछ भी नहीं पता। रामू की पत्नी बोलती है, झूठ मत बोलो, कोई तुम्हारे हाथों पर अपने नाखूनों से नोच के चला गया और तुम्हें पता नहीं ये कैसे हो सकता है। वो ये बोलकर वो उस भूतिया बेंच पर बैठ जाता है। रामू ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है, अरे उस बेंच से उठो, उस बेंच से उठ जाओ, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाती, वो बेंच उसको अंदर खींच लेता है। ये देखकर रामू और भी घबरा जाता है। रामू बोलता है, ये सब मेरे वजह से हो रहा है, मैंने पैसे की लालच में इस बेंच को चुराया, मुझे क्या पता था कि ये भूतिया बेंच है। इससे पहले कि और भी कुछ हो, इस बेंच को वहीं रख देता हूँ जहाँ से ये आया है। रामू उस बेंच को जैसे ही उठाने लगता है, वैसे ही वहाँ भूत आ जाता है और बोलता है, कहाँ ले जा रहे हो इस बेंच को? तुम तो इस बेंच को बेचना चाहते थे ना? लो, मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, तो ले लो इस बेंच को। रामू बोलता है, मुझे माफ़ कर दो भूत जी, मुझसे गलती हो गई। वो भूत बोलता है, अब गलती की है तो उसकी सज़ा भी भुगतना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें मार कर ही यहाँ से जाऊँगा। हा 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 हा। भूत को हंसता देख रामू गुस्से में आ जाता है और सोचता है, सब कुछ इस बेंच के वजह से ही हो रहा है। इस बेंच के वजह से मेरे पत्नी इसके अंदर चला गया, इस बेंच को ही मैं तोड़ देता हूँ। रामू उस बेंच को तोड़ देता है। बेंच के टूटते ही रामू की पत्नी बेंच से बाहर निकल जाती है और वो भूत जलने लगता है और बोलता है, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? इस बेंच में मेरा जान था और तूने इसे तोड़कर मुझे मार डाला। कुछ ही देर में वो भूत पूरा जल जाता है और रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगता है।